आका मौला की आमदन के लिए दुरूद पढ़िएगा। आज है कि तू कुफ्र कुल का वार, मैं ईमान कुल की ढाल। तू कुफ्र कुल का वार, मैं ईमान कुल की ढाल। दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू के मैं, और तू पैरुए यजीद, मैं नौकर हुसैन का। सच सच बता के असल में काफिर है तू के मैं। मोमिन इकराम, अच्छी और बेहतरीन औलाद वो होती है जो वालिदैन को जहाँ दुनिया में उनकी खिदमत करे, उनके जाने के बाद इस अंदाज से याद करे कि उनके हक़ में दुआएं की जाएं, मजलिसें की जाएं, कुरान पढ़ा जाए। आज खुसूसी एहसाल सवाब की मजलिस है। एक दफ़ा सब हज़रात मिल के सूरा फातिहा पढ़ते हैं। जनाब सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब की माज़ा मोहतरम के लिए मिल के सूरा फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिके यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दावात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा वब्बस सवाब अला रूहिल मरहूमतिल मग़फ़ूरा। अल्लाहुम्मा इन कानत मोहसिनतन फ़ज़िद फ़ी एहसानिहा, व इन कानत मुसीअतन मुज़लिमतन फ़तजावज़ अन सय्यातिहा, व शुरहमा नबील अइम्मतित तय्यबीन ताहिरीन नल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज है कि हमारी ज़ीस्त को जिसने सुकून बख्शा है, हमारी ज़ीस्त को जिसने सुकून बख्शा है, मिला है दर्द वो शब्बीर के फसाने में। यजीद आज भी मिलता है हर कदम पे करम, हुसैन एक ही पैदा हुआ ज़माने में। ज़िक्र हुसैन के लिए तिलावत कुरान पाक करेंगे। अली से कहेंगे कि आपकी तिलावत कुरान पाक करें। दुरूद पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलवात। मोहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात। पूरी कायनात दी मोसने इंसानियत खातमुल मुरसलीन, अल्लाह दा नबी और अल्लाह दे नबी ते एहसान करने वाले जड़ी ज़ात है उस हुसैन आदे, और हुसैन ते एहसान करने वाली
ਜਿਹੜੀ बीबी है उसनूं ज़ैनब अज की मजलिस का निस्बत दिता गया पाक सैन की शहादत नाल। ये अंदाज है साडा कि जदों भी असी किसी अपने नूं याद करने निस्बत उन्हां नाल दे के असी रोंदे और एहसास लेंदे सवाब जिसके बदले विच असी वो सवाब अपने मरहूम पेश करते हैं। अज उस पाक बीबी के तस्करे वास्ते खसूसी मजलिस का एहतमाम है और इसका एहसास है इम्तियाज़ शाह साहब की वालदा मोहतरमा वास्ते। वो पाक बीबी जी मोसना इंसानियत इस अंदाज है कि जिसने उस अंदाज आके इमामत को सहारा दिता और दीन रसूल नू उस नहज चू बचा के शाम नू फतह करके नबी के रोज़े ते आके दसिया कि नाना इस तो अलावा कोई होर शाम है तो मैं ज़ैनब हाज़र। उस बीबी नू वेख्या जावे जिसने सारी जिंदगी इमामत नू मशवरे दिते, जिसनू सुन के सैयद सज्जाद आखदे रहे पुपी अम्मा हो सके अपनी तहज्जुद की नमाज मैनू ते मेरे बाबे नू याद रखना। इस गल तो यकीन आता है कि वो कामला बीबी है अगर ज़ैनब नू ये आख्या जाए कि अपने दौर की ज़हरा है तो गल घट नहीं। अमल हद तो ज़्यादा मेरी सैन और मेरी पाक बीबी दुनिया ते आई और ये वो बीबी है जिसके आवन ते सादात के घरों में खुशी ते अपनी जगह ते लेकिन इजहार गम भी होया। खुद पाक अली जनाब ज़ैनब नू चाह के रोए, इस तरह रसूल हुसैन नू चाह के रोए, अली ज़ैनब नू चाह के रोए। पाक सैन का नाम खुद हजूर पाक ने रखा और ये नाम जबरील की तरफों अल्लाह की ज़ात की तरफों आया। ज़ैन अब अपने बाप की जीनत तारीख विच वेख्या उस वेले वो गल खुल के सामने आ गई जब शाम के दरबार एक अन्य सहाबी ने नाल वाले का मोंडा हिला के आख्या मैनू ये दस ये केड़ा अली का पुत्र दरबार आए, ये खुतबे का लहजा अली का है। इस गल तो यकीन होता है कि अज वो पाक सैन, मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा, मैं इब्तदा कर रहा, अज वो पाक सैन अपने प्यो की जीनत बन के शाम फतह कर रही है। जिस शाम ते अली ने जोर लाया 70 जंगा लड़िया, जुल्फकार फतह नहीं कर सकती, ज़ैनब के एक खुतबे ने वो शाम फतह कर। उस पाक बीबी का तस्करा करेंगे। एक सलवात पढ़ो बुलंद क्योंकि रजब का महीना दो जुमले पाक मौला अली दे आज कर खालिक ने इमामत की जो तस्वीर बनाई। अल्लाह ने जो इमामत की तस्वीर बनाई, खालिक ने इमामत की जो तस्वीर बनाई, दरअसल रिसालत की वो तफसीर बनाई। आज कर काबा तो बदल देता है तकदीर मुसलमान, हैदर ने आके काबे की तकदीर बनाई। आज कर सुबह लेता है शाम लेता है, बस अली का ही नाम लेता है। मलंग की आदत बन चुकी है, मैं उन्होंने मलंगा की गल ना कर रहा, मेरे मुराद मलंग हो रहे। मैं उस मलंग कहना जड़ा हर वेले अली अली करे, जड़ा किरदार चू अली नजर आवे, पता लगे कि अली तो मनन वाले। उसकी आदत बन चुकी है टुरदे फिरदे अली अली करना, सौंदे बांधे अली अली करना। वजह क्या है? उसकी सोच है अली तो बगैर गुजारा नहीं। इस वास्ते आख रहा सुबह लेता है शाम लेता है, बस अली का ही नाम लेता है।
पूछने पर वो मलंग बोला साजद बस यही नाम तो गिरतों को थाम लेता है। सलवात पढ़ो अली दी जात। अस्कर बस यही नाम अहमद का तलबगार बना। ये लोग ओहदे वाक़े तो वाक़िफ़ हैं। बस यही नाम अहमद का तलबगार बना। बस यही नाम नुसैरी का किरदगार बना। बस इसी नाम से है इब्तदाए नौदे अली। बस यही नाम नबियों का मददगार बना। सलवात पढ़ो अली दी जात। आज कर रहे रवा दवा है जहां में बेहतमाम अली। नज़ाम हश्र भी होगा बेइंतज़ाम अली। आज कर मुझको न मौत का गम है न कब्र की परवाह। अली इमाम मनस्तो मनम गुनाम अली। नाराए हैदरी या अली। एक सलाम पढ़ो अली दी जात। एक फिर सलाम। वक्त काफी गुजर चुका है, बड़ी जल्दी ना किबला आज जिस पाक बीबी का तस्करा करना चाहते हैं उससे पाक सैन ते मेरी अपनी लिखी हुई कलम दे चंद कसीदे के जुमले बड़े हुजूर पेश करना चाहना। और यकीनन इस सैन ते फजाइल लिखना औखा काम है और हर दर्दमंद दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता वो सामने पाक सैन का ज़ैनब का नाम बार बार लिया जाए। लेकिन यकीनन तो लुत्फ आएगा कि ये अगर मुसायब चु कम नहीं तो फजाइल चु भी कम नहीं। एक सवाब पढ़ो ओ अली मुश्किल कुशा एक कुल जहान दा। अली मुश्किल कुशा एक कुल जहान दा। बड़ी हाजत रवाए फातिमा दीदी। अली मुश्किल कुशा एक कुल जहान दा। बड़ी हाजत रवाए फातिमा दीदी। जेड़े फिर दोस्त दे सखी सरदार ने उन्ना दा आसरा है फातिमा दीदी। और कौन है उसका नामे नामी क्या है उसका इसमें ग्रामी क्या है और केड़ी बीबी है। बड़ी तवज्जो नाल हुजूर अर्ज कर रहे हैं ज़ैनब दा नाम खुद नबी ने अर्शा तू मंगाया। ज़ैनब दा नाम खुद नबी ने अर्शा तू मंगाया। और जिब्रील एक तोहफा लेके दर ज़हरात आया। पंज दल दी ओते तस्वीर सी बहन शबीर दी। अली दा लहजा हसन दी ओ सगा हुसैन दी बकाए फातिमा दीदी। करके नाराए हैदरी आज कर रहे हैं हसनैन बचड़े अली नबी दे। ए मुबाले च आया
आखिया अबनाकुम व निसाकुम, अपने पुत्र लैके अपनिया बीवियां औरतां लैके अल्लाह की जात ने हसन ते हुसैन नबी का पुत्र आख्या। इस वास्ते अस कर रहे हैं हसनैन बचड़े नबी दे ए मुबाले च आया, ज़ैनब ते गाजी दुआ ने शान प्यो दा वधाया, ज़ैनब ते गाजी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु शेराज कर रहे हैं हसनैन बचड़े नबी दे ए मुबाले च आया, ज़ैनब ते गाजी दुआ ने मान प्यो दा वधाया, हैदर लई ओ तेरे मत बनी भैन शबीर दी, इलम दी इंतहा कनीज़े किबरिया, हया दिया सिया फातिमा दी धी, दोए बाजू बुलंद करके नाराए हैदरी। हसनैन बचड़े नबी दे ए मुबाले च आया, ज़ैनब ते गाजी दुआ ने मान प्यो दा वधाया, हैदर लई ओ तेरे मत बनी भैन शबीर दी, इलम दी इंतहा कनीज़े किबरिया, हया दिया सिया फातिमा दी धी। सलवात बुलंद आवाज़ अज कर रहे हैं नाने दे रोजे ते जेड़ी नाल वीरा दे गई एडी हयाली से नाने दे रोजे ते जेड़ी नाल वीरा दे गई रब जाने छतरी शहर विच किवें ओ टुरदी रही है, मौत तू पई ओ ते मरी गई भैन शबीर दी, जदों दरबार विच बेगैरत आखिया जड़ी बेरदा फातिमा दी धी, नाने दे रोजे ते जेड़ी नाल वीरा दे गई रब जाने छतरी शहर विच किवें ओ टुरदी रही है, मौत तू पई ओ ते मरी गई भैन शबीर दी, जदों दरबार विच बेगैरत आखिया जड़ी बेरदा ओ फातिमा दी धी। एक सवाल तो वक्त काफी गुजर चुका है और गालबन इन्होंने हाल भी जल्दी खाली करना है। औखा है हुसैन की बहन के दुख पड़ने, वो पाक हुसैन जड़ी मदीने तू टुरदे हो हुसैन ने आख्या हुसैन तू अपना हिस्सा दस मैं अपना हिस्सा करा। मदीने तू लैके रोज़े आशूरा तक हुसैन ने अपने हिस्से का काम किया
आशूरा तो लैके शाम तक ज़ैनब ने अपने हिस्से रखा। और ये पाक बीबी थकी नहीं। अगर हुसैन लाश चाह के लियाते रहे तो ज़ैनब तैयार करके देती रही। हुसैन लाशा चाह के नहीं थके, ज़ैनब पुत्र तैयार कर करके दे के नहीं थकी। हर बार याद रहिए हुसैन मैनू ये दस जरा मां नाल वादा किया किसी विच कोई कमी तो नहीं आई। एक इहो जिहा वेला आया मेरी पाक सैन ने एक इहो जी जोड़ी तैयार करके हुसैन के हवाले करते हुए लफ्ज आखे, हुसैन इस तो पहले तू भेजेने वत वेने लाश चाह के आने ए जोड़ी होए जिसनों तू चावन नहीं मनना। ओन मुहम्मद को तैयार करके मेरी सैन जो भेजा ना तो शबीर आख्या है ज़ैनब सुननी है ओन जीन तो ले गए काफ़ी दूर जो लोग ज़ियारत ते गए हो काफ़ी दूर जीन तो लथे अली की दी उस वेले आती है हुसैन जितनी देर तेनों खैमे तो घिन के ओन तक मनण ते लगसी इतनी देर मेरे सामने बो मेरा दिल करता है मैं वीर के चेहरे की तलावत कर दी। इतनी देर मैं तेनों वेखा चा सही करबला दे गरीब की वजह होंदे हुसैन मेरा दिल करता है इतनी देर तू सामने बो। आवाज आंदा है मेरी बहन तेरा पुत्र जीन तो लथा है अगर मैं कासब गिना सकता अगर मैं अकबर दे नेज़े वाले जिसम चाह के गिना सकता हूँ तो तेरा पुत्र है। आवाज आंदा वीर ओ होरन ए मैं तेरे ते सदका कर चुकी हूँ सदके वापस नहीं आउंदे वे मेरा वीर ज़ैनब ते ओ है जिस तेरे ते अपनी नस्ल मुका दी है। पाक सैन किदाई ए नहीं आख्या मैं मुश्किल चा वक्त गुजरता रहा है कड़ियां पा के लम्मा सफर करके आ खड़ी है शाम दे बारों जोड़े लोग जाते रहे हो उन्होंने वो जगह याद है जिथे आके इन कैदियों ने क्याम किया। मुसलसल 3 दिन इंतजार कराते रहे अजे तक बाजार सजे नहीं अजे दरबार सजे नहीं। दरबार सजते रहे अली दियां धीयां कैद होके इंतजार करते रहियां। ओ वेला जरूर आया आवाज आंदे हुण कैदियों गिन के आओ। मेरी सैन कदम चाहे ना सामने शाम दा बाजार हजूम और लोगों का मजमा वेख के मेरी सैन घबराई है। घबरा के पाक बीबी की गला दी यो कुछ पिया दिए है रब्बुल इज्जत में ज़ैनब हां अगो तंग बाजार दा मोड़े जिमें गुजरना है मैं गुजर वैसा वो तेरे दीन कोई दी लोड़े। मेरी सैन दिखा सामने शराबी का दरबार लोग शराब पे पीने मेरी पाक सैन जड़ी कदाई हजूम विचने आई जड़ी बाबे नाल कलाम ना कर दी मां दा कंधा ओला गिन के सामने देख के अल्लाह को मुखातब करके आती है रब्बुल इज्जत में ज़ैनब हां अगू तंग बाजार दा मोड़े जिमें गुजरना है मैं गुजर वैसा वो तेरे दीन कोई दी लोड़े। बिबिया दिए मैं उफ नहीं की थी भावे उम्मत बजाए मेरे वीर दी लाश ते घोड़े ये कुल पिया दिया बाजार तू गिन के दरबार ताई वो कोई महरम में को ना मिले। ओ वेला मेरी सैन दा आए औखी ते सौखी उस जाते आए जिथे आवड़ दे काबल दी नाई आके मेरी सैन खड़िए सलाम कीता हर कहने हैवाना सलाम कीता बगैरत सामने आके बैठे तख्ते इशारा करके आदे
बकर बिन गनम, हसीन बिन अमीर, उमर बिन साद मेरे सामने आओ, मैनू फरिश्त सुनाओ। जलीला फरिश्त सुनानी शुरू की है, बेटे आदे फलां जगह ते हुसैन ये कम किया। ज़ैनब सामने आई, असा हुसैन दा पानी बंद किया। ज़ैनब दे आके ते हुसैन कहमे पट्टे, उसने वेख के आदे हसीन तू अपनी फाइल रोक, मैनू ये दसा क्या वो ज़ैनब इन कैदियां च मौजूद है? अल्लाह लानत ओ ज़ैनब मौजूद है। बेगैरत इशारा करके आदे और सामने जो सफेद साराली बीबी है उसके पीछे जड़ी औरत खड़ी है, इहो ताली दी धी ज़ैनब है। आदे जे ज़ैनब है तो उसनु आख हुण तेरा वीर गाजी नहीं लिया, हुण तेरा हुसैन नहीं लिया, हुण तू तेरा बाबे की शाही मुक गई है। इतने आमने इतने इंजा जिमें कह देना आमने उसने मेरी सैना दी अम्मा फिजा पर्दे दे मौसम गुजर गए। मेरे अगू हट वन ओ वेला आया है जो मैं खुतबा देवा जिसका इंतजार करती रही हाँ, उसने मेरी सैराज कर रहा खड़ फकार दाऊद दे लहजे विच ते दिता खुतबा बिनत बतूले मैं बिन चा दर्दे वो लंघ आया वो एक जिंदा करण असूले बिबिया दिए सादी बातल नाल मुबालाए तय कुस गया पुत्र बतूले असा बागी नहीं ओ मैं दस आया वो साडी मां दा नाम बतूले। मेरी सैन गल की जलील ताना मार के आ जाए हुण भी तू ने गल कर दी है जिवें किसी हुक्मरान दी है। याद कर तू मेरी कह देने मेरी सैन ने लफ्ज़ सुनिए उसने मेरी सैन वेख के आ दिए बीबी आ दिए साढ़े तखत ते बैठ के बकवास न कर बेगैरता दा सरदार तैकू तै क्या समझिया मर वीर गए वो खातून दीदी लाचारे बीबिया दिए मेरी उंगल दे विच वो कायनात ही भी करार दीदी जरारे तेरी सारी नगरी ओ कर गलक देवा वो सजाद करे इकरार आदत जिवें पे करनी है। आज मेरा दिन है मेरे भी बड़े होंदे वे दिन मेरी सैन लफ्ज़ सुने उसने पाक सैन जवाब दे क्या दिए आमोद वंदी में उजड़ी कू तेरे नाल ना बोलना पौंदा ओ मेरे तर्ज कलाम ओ दे सुनन दे कीते मेरा टुर गया बाबा रोंदा। नमाज़ किए बगैर बहुत ममनून है किबला रिजवी साहब के इस टाइम से हमें मौका दिया यहाँ पे आने का परवरदिगार की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। उनसे कहेंगे कि उन्होंने पैगम्बर को नज़राने अक़ीदत पेश करें आमदुल मुस्लिमीन की उनकी नवासी की इस अज़ीम कुर्बान पर दूर पड़िए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअत्ती हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही अहद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल हलाइका बिक़ुदरतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अर्रसूलिल मुसद्ददल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ला युक़ासु बिहिम मिन ख़ल्क़ि अहद अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उज़्कुरू मौतकुम बिल खैर। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खालिक कायनात ने के खालिक हकीकी आप तमाम मोमिनीन मोमिनात का इस पाक मजलिस में आना आपकी इबादत में शुमार फरमाए और हमें सही मानों में सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क़ब्ल इसके कि अपनी मारूदात बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करने की कोशिश करूँ, आप तमाम मोमिनीनों मोमिनात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह तौहीद और एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद को तिलावत फरमा के इम्तियाज़ शाह साहब की वालिदा मोहतरमा खुसूस बिलखुसूस और बाकी भी जितने मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उन तमाम की अरवाह को इरसाल फरमाएं। बार-बार जाके खालिक हकीकी में कि परवरदिगार मरहुमा के दराजात को बुलंद फरमा, उन्हें आला इल्लीयीन में जगह नसीब फरमा, मरहुमा को शफाअत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नसीब फरमा। खालिक मालिक मरहुमा के अलावा जितने भी मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं तमाम को अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा, हिसाब हश्र में कामयाब फरमा। हम सबको मरने से पहले सही मानों में तौबा करने की तौफीक अता फरमा। सारे साहिबान अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए
बीमारों की शिफा याबी के लिए और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खालिक़े हक़ीक़ी की बेमिसल बेमिसाल किताब से हिकाये मजीदा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है और उसके साथ साथ एक फरमाने पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की सआदत हासिल की है। चूँकि आज की मजलिस की जो निस्बत है वो जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ भी है और शाह साहब की वालिदा मुहतरमा के एक साल सवाब के लिए भी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस हवाले से चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ, जिससे हमारे लिए भी आखिरत का सामान जमा हो सके और मरहूमा के नामाए आमाल में भी आमाल हसना जो है उनको हम तहरीर करवा सकें। चूँकि मकसद ही इसीलिए ये मजलिस का इत्तिमाम किया गया है, वरना बाकी दुनिया में देखा जाए तो अपने मरहूमीन के लिए या अपनी खुशियों के लिए लोग अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मोहब्बत का सदका है कि हम जब भी खुशी मनाते हैं तो तब भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के जिक्र के साथ, जब हम अपने गम को कम करना चाहते हैं तो फिर भी मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के गम के साथ। तो ये खुशनसीबी है इसलिए कि इनका जिक्र कायनात में बाकी चाहे कितना भी कोई साहिब वक़ार हो, साहिब अज़मत बन जाए, उसका जिक्र इबादत करार नहीं दिया गया। ना उसके गम का जितना भी तज़किरा किया जाए तो उसके गम में बहने वाले आंसू का जो अजर मिलता है वो कहीं पे भी जन्नत का तहरीरनामा नजर नहीं आता। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है कि जिनकी मोहब्बत का तज़किरा किया जाए तो तब भी इबादत खुदा है, अगर उनके गम में आंसू बहाया जाए तो वो भी जन्नत में जाने का जरिया बन जाता है। तो ये खुशकिस्मती है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो आए मजीदा आपकी खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसमें खालिक के कायनात ने मुसलमानों को मुतवज्जे नहीं किया, साहिबाने ईमान को मुतवज्जे नहीं किया, इसलिए कि वो खालिक सिर्फ साहिब इस्लाम का खालिक नहीं, वो खालिक सिर्फ साहिब ईमान का खालिक नहीं है, वो कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक है। तो जब उसने इबादत का हुक्म दिया है तो उसमें साहिब इस्लाम या साहिब ईमान का तज़किरा नहीं किया, बल्कि खालिक ने दावत इबादत जो दी है वो पूरी इंसानियत को दी है। या अय्युहन्नास उअबुदू, ऐ नास इबादत करो। किसकी इबादत करो? बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं ईसाई मजीदा के, और जो लोग साहिब मुताला हैं उनको पता है कि हर दौर में इबादत करने के जराए लोग ढूंढते फिरते रहे, लेकिन खालिक ने उन तमाम जराए से जुदा करके जहां पे हक की इबादत अदा किया जा सकता है या जो जात सिर्फ और सिर्फ इबादत के लायक है उस जात की तरफ मुतवज्जे किया। या अय्युहन्नास सुअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐ लोगों इबादत करो अपने रब की। यहां पे एक और बड़ा लतीफ जुमला है और हम
अगर उस बात की तरफ मुतवज्जे हो तो इससे भी फिर खालिक हकीकी ने एक खूबसूरत रास्ते की तरफ हमें मुतवज्जे किया है। इसलिए कि रब सिर्फ अल्लाह को नहीं कहा गया, खुद खालिक ने रब कहा है, या रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि परवरदिगार हमारे वालिदैन पे उसी तरह रहम फरमा जिस तरह बचपने में वो हम पे रहम फरमाते रहे। तो वालिदैन को क्या कहा है? रब। खालिक ने वालिदैन को भी रब कहा है, और जब इबादत का हुक्म दे रहा है तो तब भी कह रहा है, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ऐ लोगों इबादत करो अपने रब की। अगर खालिक वाज़े न करता तो मखलूक परेशान हो जाती, इसलिए कि कई लोग हैं जिन्होंने कई रब बना रखे हैं। हर कोई जिसे चाहता है वो उसे अपना रब बना के बैठा हुआ है। फिरौन क्या कह रहा है? वो भी तो यही कह रहा था ना कि मैं तुम्हारा रब आला हूं। फिरौन अपने आप को रब कह रहा था। यानी कि रबूबियत का एक सिलसिला जो चल रहा है, मखलूक परेशान हो जाती कि हमने किस रब की इबादत करना है। यहां पे अकीदे का मसाला है जो खालिक ने वाज़े किया है, हम चाहे उस बात की तरफ मुतवज्जे हो या ना। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ऐ लोगों इबादत करो अपने रब की। वालिदैन को भी रब कहा है। फिरौन खुद को रब कह रहा है। जो बुतों का पूजा करने वाला है वो बुत को रब कह रहा है। जो सूरज की परस्तिश करने वाला है वो सूरज को रब कह रहा है। जो दरख्त की पूजा करने वाला है वो दरख्त को रब कह रहा है। जो अपने अपने बुत बना के उनकी पूजा कर रहा है वो उन्हें रब कह रहा है। मालिक फिर किस रब की हम इबादत करें? इसलिए कि ये खिताब अगर मुसलमानों से होता तो पता चल जाता किस रब का तज़किरा है। ये खिताब इंसानियत के साथ है, साहिबे इस्लाम और साहिबे ईमान के साथ नहीं। मालिक फिर किस रब की इबादत करे? अल्लाहु अकबर। ये इस तरह से खालिक हकीकी ने वाज़े किया है ताकि इंसान जो अल्लाह पे यकीन रखने वाला है, जो मारिफत तौहीद रखने वाला है, उसे पता चल जाए कि उसका हकीकी रब है कौन। इबादत करो रब्बकुम, अपने रब की। कौन? रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। अल्लाहु अकबर। कि जिसने तुम्हें पैदा किया है। ये जितने रबूबियत के दावे करने वाले हैं वो सारे खत्म नहीं हो गए यहाँ पे। अल्लाहु अकबर। अपने अपने अकायद में जाके अपनी ख्वाहिशात से अकीदे बनाने वाले यहाँ पे सारे दफन होते नजर आते हैं। जब खालिक ने फरमा दिया कि अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया है, सिवाय ज़ाते तौहीद के पूरी कायनात में अव्वल से लेके आखिर तक किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी को पैदा कर सके या किसी को मौत अता कर सके। इसका मतलब ये है कि पैदा करने वाली ज़ात है तो वो भी रब्बे हकीकी की, अगर किसी को मौत देने वाली ज़ात है तो वो भी खालिक हकीकी की। यहाँ पे एक वाक़या आ गया है तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूँ, वरना मेरे को ज़हन में नहीं था, अभी वो आया है। इमाम सादिक आले मोहम्मद मौत के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि बातों से बातें निकल आती हैं। इब्ने दिरहम मौरखीन ने लिखा है, उसने ये दावा किया, उसने एक बोतल ली और बोतल में कुछ मवाद डाला और मवाद डालने के बाद उससे कुछ कीड़े पैदा हो गए। जब कीड़े पैदा हो गए तो उसने कहा कि मैं इनका खालिक हूं, मैं इनका रब हूं, मैं इनका खालिक हूं। तारीख पे अगर आपकी नजर हो,
हमारे यहाँ चूंकि वाकयात सिंपली बयान कर दिए जाते हैं ताकि मोमिनीन उससे हर्ट ना हो, जबकि तारीख को वाज़ेह करना चाहिए। हकीकत पे पर्दा डाल के अगर किसी को खुश किया जाता है तो हमारा ताल्लुक भी उन्हीं के साथ हो जाएगा जो हक को छुपाने वाले हैं। इमाम के दौर की अगर तारीख को आप पढ़ के देखें, बड़ी अजीबो गरीब दास्तान है इमाम सादिक आले मोहम्मद के दौर की। जिस तरह आज हम बड़े दावेदार हैं ना, हम शिया ने हैदर खर्रार है, उस दौर में भी थे जो मासूम को कहते थे कि हम आपके शिया हैं, और दावे किए गए। अर्ज किया गया मौला आप खुरूज क्यों नहीं करते दुश्मन के खिलाफ? इत्तेफाक से बातें इधर को चली जाती हैं, माजरत के साथ अर्ज करने लगा, आप खुरूज करें, मैं अपने कबीले से 1000 का लश्कर आपके साथ लेके आऊंगा। तारीख गवाह है, उसका ये जुमला कहना था कि मौला देख के फरमाते हैं 1000 का लश्कर तो बाद की बात है, जब मौका होगा तब मैं खुरूज करूंगा, जब मुझे महसूस होगा कि हक का गलबा आ सकता है उस वक्त मैं खुरूज करूंगा। वो कहता है मैं मोमिन भी हूं, आप पे ईमान भी रखता हूं, 1000 का लश्कर भी लेके आऊंगा। मौला फरमाते हैं अगर इतना मुहिब है तो ये जलते तंदूर में जाके छलांग लगा दे। वाकयात सारे आपके सुने हुए हैं, मैं सिर्फ बात को आगे लेके जाना चाहता हूँ। देखिए कहने लगा मौला मैं आपका मुहिब, आपका मानने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला, मैं अभी जल के मरना नहीं चाहता। ये है मोहब्बत, मैं अभी जल के मरना नहीं चाहता। मौला ने कुछ नहीं कहा। मौला जिस तरह दर्स दे रहे थे दर्स को कैरी ऑन कर दिया, शुरू कर दिया। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि कोई और मुहिब आले मोहम्मद आया। मौला ने उसको आते ही उसने जब सलाम अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, रसूल के बेटे मेरा सलाम, मौला ने देख के फरमाया जाओ जाके उस तंदूर में छलांग लगा दो। उसने ये नहीं कहा कि मैं अभी जिंदा रहना चाहता, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मुझे जला रहे हैं। सीधा गया जाके तंदूर में छलांग लगा दी। उधर छलांग लगाई, मौला ने फिर अपना दर्स जारी रखा। जो तो वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे थे, मौला उन्हीं की तरफ मुतवज्जे थे, ना तंदूर की तरफ देख रहे थे। लेकिन साहिब किताब कहता है कि जैसे जैसे मौला दर्स व तदरीस का सिलसिला आगे लेके जा रहे थे, वो जो पहले जिसको हुक्म दिया था ना, उसके चेहरे पे पसीना भी था, घबराए हुए कभी मासूम का चेहरा देखता था, कभी तंदूर की तरफ देखता था। जब इतनी घबराहट को देखा, मौला देख के फरमाते तू घबराया हुआ क्यों है? देख के अर्ज करने लगा मौला वो, मौला देख के फरमाते जाके खुद जाके देख ले, अगर उसकी वजह से परेशान है तो जाके देख ले। साहिब किताब कहता है जब ये गया और जाके देखा तो जहां शोले उठ रहे थे, जब तंदूर के अंदर देखा तो वो फूलों की सेज पे नजर आया। वो ऐसे था जैसे फूलों की सेज पे बैठा हुआ है। देख के कहने लगा मौला ये कैसे? मौला फरमाता यही तो फर्क है, हमें फकत जुबान से दावे वाले पसंद नहीं, किरदार से आले मोहम्मद को फॉलो करने वाले पसंद है। जब किरदार के गाजी नजर आएंगे हम उस वक्त खुरूज करेंगे। एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद। कहने लगा मैं खालिक अपने मौला के मानने वाले मुहिब्बाने आले मोहम्मद, जब उन्होंने इस सिलसिले को देखा तो वो भी उसी की तरफ मुतवज्जे हो गए। तारीख कहती है काफी सारे बंदे हमारे भी टूटे और उस पार्टी में चले गए। किसी ने आके मासूम से अर्ज किया मौला आप कब तक बैठे रहेंगे और उस बदबख्त के खिलाफ आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे? इसलिए कि बंदे तो हमारे भी गुमराह हो रहे हैं। इसमें दो तारीख में दो तरह से नकल किया गया है। एक ये है कि मासूम खुद उठ के चल के गए और दूसरा ये है कि उसे अपने पास बुलवाया। जो भी रिवायत हो, मासूम उसके सामने गए और मौला देख के फरमाते सुना है
कि तेरा ये दावा है, ये रब की बात आपके ज़हन में रहे, तेरा ये दावा है कि तू इनका खालिक है। कहने लगा हाँ मैं खालिक हूं। मौला फरमाते हैं अगर तू खालिक है, अल्लाह अकबर, तो मुझे इतना बतला दे कि जिनको तूने खल्क किया है इनकी तादाद कितनी है। अगर तू खालिक है तो बतला इनकी तादाद कितनी है। परेशान हो गया, सर झुक गया, कहने लगा मुझे नहीं पता। मौला फरमाते हैं अगर तू खालिक है, अल्लाह अकबर, अगर तू खालिक है तो फिर इतना बतला दे कि इनमें नर कितने हैं और मादा कितने हैं। कहने लगा इसका भी मुझे इल्म नहीं है। फरमाने लगे कि अगर तू खालिक है तो फिर जो मशरिक की तरफ जा रहा है इसे पलटा के मगरिब की तरफ कर दे। जो मगरिब की तरफ जा रहा है इसे पलटा के मशरिक की तरफ कर दे। कहने लगा मौला ये भी इख्तियार मेरा नहीं है। अल्लाह अकबर। जैसे ये जुमला कहा मौला देखकर फरमाते तू कैसा खालिक है जिसके पास ना इल्म है, ना ताकत है, ना इख्तियार है। फरमाया खालिक वो नहीं हो सकता कि जिसके पास ना इल्म हो, ना ताकत हो, ना इख्तियार हो। मेरा खालिक वो है जो ताकत भी रखता है, जो इल्म भी रखता है, जो इख्तियार भी रखता है। फरमाया ये तो मेरे खालिक की पावर है। मेरे खालिक ने ऐसी हस्तियां पैदा कर रखी है जो मखलूक की तादाद भी जानती है, उनमें नरो मादा को भी जानती है। खालिक ने तो ऐसी मखलूक को खल्क कर रखा है कि जो मखलूक जानती है कि कितनी मखलूक को पैदा किया जा चुका है, कितनी मखलूक नर है, कितनी मादा है। वो तो इतने बाइख्तियार है कि अपने इख्तियारात पे आ जाए। अल्लाह अकबर। यहाँ पे ये जुमला आ गया है, आपकी नजर किए देता हूँ ताकि मासूम ने जिन हस्तियों की तरफ मुतवज्जे किया है उनके इख्तियार पे देखा जाए तो जब चाहे वो डूबते सूरज को पलटाते हुए नजर आते अल्लाह की दी हुई ताकत से। मौला फरमाते तेरे पास ना इल्म है, ना तेरे पास ताकत है, ना तेरे पास इख्तियार है। तू कैसा रब है, तू कैसा खालिक है, तू कैसा मालिक है। देख के अर्ज करने लगा क्या किसी को इस बात का इल्म है कि इनकी तादाद कितनी है? क्या किसी को इसका इल्म है कि ये इनमें नार कितने हैं, मादा कितने हैं? देख के कहने लगा क्या किसी के पास ये ताकत और पावर है कि वो मशरिक वालों को मगरिब की तरफ पलटा दे, मगरिब वालों को मशरिक की तरफ पलटा दे? साहिब किताब कहता ये जुमला कहना था कि मौला फरमाते हैं हाँ अल्लाह ने ऐसी मखलूक को पैदा कर रखा है जो इनकी तादाद को भी जानता है, जो इनमें नरो मादा को भी जानता है, जो मशरिक वालों को मगरिब को पलटा सकते हैं, जो मगरिब वालों को मशरिक की तरफ पलटा सकते हैं। साहिब किताब कहता है कि मौला ने उन्हें हुक्म नहीं दिया था, फकत उस पे वादे कर रहे थे। तो जितने नर थे वो जिधर मौला ने इशारा किया उधर नर जुदा होते नजर आए, जिधर मादा थे जब इशारा किया मादा जुदा नजर होते आए। जब मशरिक से मगरिब को इशारा किया तो मशरिक वाले मगरिब को पलटते नजर आए। जब मगरिब से मशरिक को इशारा किया तो मगरिब से मशरिक को पलटते नजर आए। मौला ने फौरी तौर पे सर सट्टे में रख के 2 रकत नमाज अदा करके वादे कर दिया कि कहीं हमें न समझना, हमारा भी खालिक वो है जिसे आले मोहम्मद में शादी के आले मोहम्मद सजदा कर रहा है। कहा कहीं हम पे भी शाइबा ना हो जाए, हमारे मुतालिक कभी ऐसा ना सोचना। अल्लज़ी खलक़कुम, तुम्हारा रब कौन है जिसने तुम्हें पैदा किया है? सिर्फ हमें पैदा किया है? फरमाया नहीं, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम ये ना समझना कि सिर्फ तुम्ही को पैदा किया है और तुम्ही को जिंदगी दी है फिर मौत दे देगा। नहीं, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कहा तुमसे पहलू को भी पैदा किया है, बड़े सारे ऐसे पैदा किए हैं
जो इस दुनिया से चले गए, मकसद क्या है, क्यों पैदा किया है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि मुत्तकी बन जाए। मालिक देख कितनी इबादत करें, क्योंकि मजलिस तरहीम है, मजलिस इसाले सवाब है, इसलिए इस तरह की बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ। कितनी इबादत करें कि इंसान को सर्टिफिकेट मिल जाए कि ये मुत्तकी भी है, ये आबिद भी है, ये जाहिद भी है। ये सारे सर्टिफिकेट उसको कहाँ तक जाए तो वो उसको मिल सकते हैं। कितनी इबादत करें, हर बंदे का दिल चाहता है कि वो इबादत करे। और फलसफा इबादत है क्या, वो शायद मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था, लेकिन अभी इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ। कितनी इबादत करें, किसी आलिम दीन से पूछे, जो है आप साहिबान की, किसी मुफ्ती से पूछे, किसी इबादत गुजार से, आम जो हम जैसा इंसान है उससे पूछे, हो सकता है उससे पूछे तो उन्होंने अपने अपने मायार को कायम कर रखा। हम इबादत के मयार को पूछने के लिए बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, मालिक तू ही बता दे कि कितनी इबादत करेंगे तो तेरी नजर में आबिद है। बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ दरवाजों पे जाएं, हम उसी जात के दरवाजे पे जाते हैं। तो मालिक तू बतला दे कि हम कितनी इबादत करें कि तेरी नजर में आबिद बन जाए। तो खालिक फरमाता है वाअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। मालिक हम आबिद बनना चाहते हैं तेरी नजर में, हम तेरी नजर में इबादत गुजार बनना चाहते हैं। कितनी इबादत करें? खालिक फरमाता है वाअबुद रब्बका, और तू इबादत कर अपने रब की, हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि तू मंजिले यकीन पे फायद हो जाए। मंजिले यकीन, ये फिर कौन सी मंजिले यकीन है? क्योंकि इस पे मैं दलाइल अर्ज करूंगा तो वक्त बहुत ज्यादा गुजर जाएगा और बातें कहीं और तरफ चली जाएंगी। फरमाया इतनी इबादत कर कि तुम मंजिले यकीन पे फायद हो जा। मैं किसी और दरवाजे पे नहीं जाता, उसी दरवाजे पे जाता हूं कि जहां से उम्मत की मुश्किल कुशाई होती हुई नजर आती है। उन्हीं के दरवाजे पे जाते हैं कि कितनी इबादत करें। जब उस दरवाजे पे जाते हैं, उनकी नमाजें एक तरफ है और रोजे उनके एक तरफ है, हज उनका एक तरफ है, सदकात उनकी एक तरफ है, ज़कातें उनकी एक तरफ है, लेकिन फकत एक अगर ज़र्ब चलती है, सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन अगर फकत एक ज़र्ब चलती है तो जिनके सदके में कायनात को पैदा किया गया है वो पैगंबर फरमाते हैं कि ज़र्बतो अली जन फी यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादतों से अफजल है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत जुमला है कालिम दीन का। वो फरमाते हैं जब पैगंबर ने ये जुमला कहा कि ज़रबतु अली फी यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, कि अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादतों से अफजल है। यहाँ पे ना इबादत का तशख़्ख़ुस है, ना आबिद का तयन है कि कौन सा आबिद है जिनसे अफजल है, कौन सी इबादत है। यानी अली की एक ज़र्ब आदम से लेके ईसा तक तमाम अंबिया की इबादतों से अफजल नजर आती है। ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है क्या? ज़र्ब। लेकिन अली क्या फरमाते कि अना अब्दुम मिन अबीद मुहम्मद। इसका मतलब ये है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी बातें अपनी जगह पे, ज़र्ब की अफजलियत अपनी जगह पे, लेकिन सारा कुछ
ये मंजिल यकीन फिर कौन सी है? इससे बड़ा मयार कौन सा हो सकता है कि रसूल जैसी जात जो है वो कहे कि तेरी ये ज़र्ब सकलैन के कितना काम कितना बड़ा था। ये फुट 2-3 फुट की यहां से लेके यहां तक वार किया है, जो इतनी हरकत सकलैन की इबादत से अफजल है। और फिर अमीरुल मोमिनीन का ये दावा नहीं है कि मैं यकीन की मंजिल पे पहुंच चुका हूं। ये यकीन की मंजिल फिर है कौन सी? ये खालिक ने जब यकीन की मंजिल की तरफ मुतवज्जे किया है, ये मंजिल यकीन कौन सी है? ये उस वक्त पता चला जब अमीरुल मोमिनीन का सर सजदे में था और लाइन ने अपनी ज़र्ब मारी है और अली फरमाते हैं दोस्तों रब्बिल काबा, आज अली रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया है। यानी अमीरुल मोमिनीन ने वादे कर दिया है कि यकीन की मंजिल तब है कि इब्तिदा से लेके जब तक तेरी रूह बदन से जुदा न हो जाए, तू एक लम्हा भी अल्लाह की इबादत से कहीं जुदा नजर ना आए। ये है मंजिल यकीन। कौन है जो इस मंजिल पे फाइल है? सिवाय आले मोहम्मद के कोई और नजर नहीं आता। कि मर्तबा दरूद पढ़े मोहम्मद। इबादत कितना करना है? आपका एक एक लम्हा इबादत में शुमार हो सकता है अगर हम हुक्म खुदाबंदी और किरदार आले मोहम्मद को अपना ले। फिर पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस अर्ज की है, क्योंकि वक्त बड़ी जल्दी से आगे गुजर गया है, 1-2 बातें अभी और अर्ज करना है। पैगंबर फरमाते हैं उज़्कुरू मौतकुम बिल खैर, अपनी मौत को खैर के साथ याद किया करो। हमारे यहाँ मौत का तज़किरा हो, अच्छे खासे चेहरों पे खुशी नजर आती है, मौत का नाम सुनते ही अल्लाह जाने क्या हो जाता है। उसको मौत का तज़किरा करो, मौत का जिक्र करो खैर के साथ, खुशी के साथ। इसलिए मौत को वही पसंद करता है कि जो सच्चा है। अगर मौत से घबराते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी सच्चाई का मयार क्या है। और क्यों ना सोचे, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह उसके बदन से जुदा हो जाती है तो क़यामत सुगरा का आगाज उसी वक्त से हो जाता है। क़यामत सुगरा उस पे उसी वक्त शुरू हो जाती है। जब कोई चला जाता है तो उसके हम पर कुछ हुकूक होते हैं, कुछ उमूमी हुकूक है, कुछ खुसूसी हुकूक है, कुछ वाजिबात हैं, कुछ मुस्तहब्बात हैं। ये हर मोमिन और मोमिना के लिए ज़रूरी है कि जब कोई चला जाता है, हमारे यहाँ अजीब एक रिवायत बन गई है कि गुस्ल जो देगा उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती, जो गुस्ल देगा उसके हाथ का खाना नहीं खाना है। ये जहालत की बुनियाद से बातें की गई है, वरना आले मोहम्मद ने एक दूसरे को गुस्ल नहीं दिया। अल्लाह अकबर। ये बातें वो हैं जो आले मोहम्मद के साथ मंसूब करके देखनी चाहिए। वाजिबात है, उसका गुस्ल करना, उसको कफन पहनाना, उसका जनाजा पढ़ना, उसकी तदफीन करना, ये सारे वाजिबात में से हैं। लेकिन यहाँ पे एक खुसूसियत ये है कि ये सब पे वाजिब तो होता है, लेकिन अगर कोई एक भी शहर का, एक महल्ले का, एक गांव का बंदा कर दे तो बाकियों पे साकित हो जाता है। लेकिन करना वाजिब है, लेकिन अगर किसी ने कर दिया है तो बाकियों पे साकित। लेकिन करना भी वो चाहिए जो शरीयत आले मोहम्मद के मुताबिक हो। क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि खाला जी, अम्मी जी, मासी जी, जो भी हैं, अंकल जी, जो भी इस दुनिया से चले गए हैं, वो चूंकि जिंदगी में
बड़ा खूबसूरत रेशमी लिबास पहनते थे। हम गुस्ल देने के बाद पहले लिबास पहनाएंगे, बाद में ऊपर को कफन पहनाएंगे। तो ये सारी जहालत की बातें हैं। कफन पहनाना वाजिब है, बाकी सारे का सारा कोई इस तरह का कोई चीज है ही नहीं। और बॉडी को जमीन के साथ मस करना ये मुस्तहब्बात में से है। धोतियां डरना ये गलत नहीं हो गई। ये मैंने इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज की है कि ये हर किसी को, चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है, तुम्हारी माँ है, बहन है, बेटी है, उन तमाम कुछ बातों की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। मौला फरमाते हैं कि तुम अपनी मौत को याद करो। पैगंबर फरमाते हैं खैर के साथ। और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम हमारी गुर्बत का, हमारी मिस्कीनी का जो नक्शा खींचा है, काश हम नहजुल बलागा को पढ़ के समझने की कोशिश करें। मौला फरमाते हैं मिस्कीन नब्नो आदम, ये आदम का बेटा जो बड़ी ठाट पिशाब के साथ रह रहा है, अपने बराबर किसी को समझता ही नहीं है। अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मिस्कीन नब्नो आदम, ये आदम का बेटा कितना मिस्कीन है। मकतूबुल अमल, कि जिसका हर अमल तहरीर किया जा रहा है। हम एक दूसरे से छुपा के काम कर सकते हैं कि वालिदैन को पता ना चले, बहन भाइयों को पता ना चले, चले बाहर बाहर जो भी कर सकते हैं वो कर लें। फरमाया ये आदम का बेटा कितना मिस्कीन है कि जिसके अमल को लिखा जा रहा है। मकतूबुल अमल, जिसके अमल को लिखा जा रहा है। और इसकी मिस्कीनी की इंतहा ये है कि मकनूनुल अजल, इसको मौत का पता ही नहीं है। हर अमल तहरीर किया जा रहा है, लेकिन कब मर जाना है ये किसी को पता ही नहीं है। कब मौत ने आ जाना है इसका किसी को पता ही नहीं है। जब मौत का नहीं पता है तो फिर जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। मासूम फरमाते हैं अगर बंदे को पता चल जाए, ये बंदा इतना मजबूर है कि इसे यही नहीं पता है कि ये किस मट्टी से पैदा हुआ था, किस मट्टी में इसने जाके दफन हो जाना है। ये मिस्कीनी है हमारी। कहां से पैदा हुए, कहां जाके दफन हो जाना है। और फरमाया कि अल्लाह कितना मुंतज़िर है, अल्लाह कितना मुश्ताक है इस बंदे को पैदा करने के बाद, मरने के बाद इसके अपने साथ मुलाकात का कितना मुश्ताक है। बोला फरमाते अगर बंदे को पता चल जाए कि अल्लाह उससे मुलाकात का कितना मुश्ताक है तो ये बंदा मरने से पहले ही मरता नजर आए। ये पसंद करे कि मैं अब मेरी मौत जल्द अज जल्द आ जाए। इसीलिए तो जनाब इब्राहीम के पास जब इजराइल आया था ना, तो उन्होंने कहा था कि इजराइल ने कहा था कि मैं तेरी रूह को जुदा करने के लिए आया हूँ। तो जनाब इब्राहीम ने कहा था कि जाके एक पैगाम मेरा अल्लाह को दे दे कि क्या कोई दोस्त किसी दोस्त को मारना चाहता है, क्या कोई दोस्त पसंद करता है कि वो अपने दोस्त को कत्ल कर दे, मार दे। जब जिब्राइल अमीन ने जाके पैगाम खुदा को दिया था ना कि तेरा हबीब तेरा दोस्त ये कह रहा है कि क्या कोई दोस्त भी दोस्त को मारना चाहता है, उस वक्त हुक्म खुदाबंदी थे फरमाया था कि मेरे हबीब मेरे दोस्त को बतला दे कि बतला क्या कोई दोस्त दोस्त से मुलाकात से भी घबराता नजर आता है। दोस्त को तो दोस्त के साथ मिलने से घबराना नहीं चाहिए। एक मरतबा दरूद पढ़े मोहम्मद। क्योंकि एक मोमिना का इंतकाल हुआ है, बातें बहुत ज्यादा है जो इस वक्त मेरे ज़हन में मौत के हवाले से चल रही हैं। एक मोमिना का इंतकाल हुआ है, तो चाहता हूं कि चंद गुजारिशात इस हवाले से भी अर्ज कर दूं। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर कोई मजदूर 3 काम कर लेगी तो मैं उसकी जन्नत की जमानत देता। एक जो रिवायत मैंने पढ़ी, अगर एक
मज़कूर में 3 क्वालिटीज होंगी, मैं उनकी जन्नत का जमानत देता हूं। और दूसरा, वो कयामत में उसी जगह पे रहेगी जहां पे मेरी बेटी फातिमा ज़हरा रहेगी। ये गारंटी कौन दे रहा है? पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिल ने अर्ज किया, मौला वो बतला तो दें कि वो क्वालिटीज हैं कौन सी। जब ये जुमला कहा ना तो क्वालिटीज कौन सी हैं, मौला देख के फरमाते हैं सबसे पहली क्वालिटी उसकी ये है, सबरत अला सुए खुल की ज़ौजिहा, कि वो अपने शौहर की बदखुल्की पे सब्र करने वाली हो। यदि शौहर गालियां देता है, वो बदतमीजी करता है, वो तौहीन करता है, लेकिन वो अपना सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े, तो पैगंबर फरमाते हैं वो जनाब सैयदा के साथ माशूक होंगे, वहीं पे मकाम होगा। इसके हवाले से भी रिवायात हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, इतना वक्त नहीं है। फरमाया दूसरी क्वालिटी, सबरत अला गुर्बत ज़ौजिहा, कि वो सब्र करे अपने शौहर की गुर्बत पे। ये नहीं कि अपनी डिमांड की वजह से शौहर मिस्कीन सारी रात गाड़ी में सोया रहे, या दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और उसको धमकी दी जाए कि मैं पुलिस को कॉल कर लूँगी। ऐसी ज़ौजा जनाब सैयदा के साथ माशूर नहीं हो सकती। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पैगंबर गिरामी का फरमाना है कि सबरत अला गुर्बत ज़ौजिहा, कि वो अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र करने वाली। सब्र की बात मैं बाद में अर्ज करता हूँ, लेकिन एक वाक़या और आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। और तीसरा ये है कि उसकी नज़र नामहरम पे ना पड़े और किसी नामहरम की नज़र उस पे ना पड़े, क्योंकि वक्त इतना नहीं है कि मैं वजाहत में जाऊँ। एक बात, ये जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में चला जाता है, ये हकीकत में इसे जिंदगी मिल जाती है, हयात जावेदा मिल जाती है। और आपको घबराना नहीं, हम अगर सीरत आले मोहम्मद पे अमल करेंगे ना, तो वो जो कहा जाता है ना कि कब्र में भी कामयाबी है, वो हकीकत में कब्र में कामयाबी है। मासूम फरमाते हैं जब कोई मोमिन या मोमिना इस दुनिया से चली जाती है, जब वो कब्र में जाते हैं तो 6 सूरतें उसकी कब्र में दाखिल हो जाती हैं। कितनी सूरतें? 6। एक उसके पांव की तरफ होती है, एक उसके चेहरे के सामने होती है, एक उसके राइट साइड पे, एक उसके लेफ्ट साइड पे, एक फ्रंट पे, एक बैक पे। लेकिन जो चेहरे के बराबर है वो इतनी खूबसूरत होती है कि उससे खूबसूरत पहले सूरत किसी ने देखी नहीं होती। ऐसा नूर, ऐसी रोशनाई, इस तरह का जलालो दबदबा होता है, उस शक्ल जैसी पहले शक्ल जिंदगी में देखी नहीं होती। वो सूरत इन 5 सूरतों को देख के कहती है कि तुम हो कौन। ये अमाले हसना देखिए फायदा कितना देते हैं। जो सामने है ना बिल्कुल, वो शक्ल सूरज देख के कहती है कि मैं इसकी वो नमाज हूं कि जिसको ये बाकायदगी से अदा करता रहा। जो पीछे सूरत है उसे पूछेगी वो सूरत कि तू बतला कौन है, वो देख के कहेगी मैं इसका रोजा हूं कि जिसको ये अदा किया करता था। फिर दाएं वाली से पूछा जाएगा तो कहेगी मैं इसका वो हज हूं जिसे इसने पूरा मुकम्मल हज किया है, मैं इस वक्त इस शक्ल में मौजूद हूं। भाई पे वो कहेगी मैं इसकी ज़कात हूं, इसने जो खराइब खिरात की है अल्लाह के रास्ते में मैं वो। फिर ये चेहरे वाली सूरत, पाँव वाली सूरत की तरफ खिताब मुहातिब होकर कहेगी कि बतला तू कौन है। वो देख के कहेगी कि मैं इसके आमाले हसना हूं। आगे नमाज, पीछे रोजा, दाएं हज, बाएं ज़कात, पाँव की तरफ आमाले हसना। मालिक ये 6 सूरतों को पैदा क्यों किया? ये कब्र में 6 सूरतों को लाया क्यों है?
मासूम से जब ये सवाल किया गया, बाबा देख के फरमाते ये झूठ से झूठते इसलिए कब्र में आई है कि जब अज़ाब कब्र इसकी तरफ बढ़ेगा तो ये सूरतें उसे धकेल के पीछे करके कहेंगी कि मालिक ये कल भी तेरा बंदा था, ये आज भी तेरा बंदा है। इसने जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजारा कि जिसमें तेरी बंदगी से हट गया हो, जिसमें ये तेरी इबादत से हट गया हो। इसलिए कि हमने इबादत किसकी करना है? अल्लाह की। आयत आपको यकीनन याद है, ये सारी बातें मैं उधर ही लेके आ रहा हूँ। फरमाया गया कि ये इसलिए है ताकि कोई अज़ाब का किसी तरफ से भी मेरे बंदे के तरफ तक न पहुंच सके। अब ये पांचों सूरतों का जब तारुफ हो गया तो अब छठी सूरत की तरफ ये देख के पांचों कहती है कि हमें तो पता, तुम्हें तो पता चल गया है कि हम कौन है, अब तू बतला कि तू कौन है। जब ये कहा ना कि तू बतला तो उसने आवाज दे के कहा कि अना विलायतो आले मोहम्मदिन, मैं वो मोहम्मद हूँ, आले मोहम्मद की मोहब्बत हूँ जो जिंदगी में ये दिल में रख के आया है। मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की वो मोहब्बत हूँ। सबरत अला गुरबत ज़ौजिहा, वो सब्र करने वाला हो, करने वाली हो अपने शौहर की गुरबत पे। सिर्फ इसी पे एक दलील अर्ज करके मैं मुसाद की तरफ चला जाऊंगा। किस तरह से सब्र करने वाली हो, इसकी मिसाल भी कहीं और से नहीं मिलती, आले मोहम्मद के घर से मिलती है। शायद मैंने ये बात पहले अर्ज की हो, लेकिन चूंकि ये मौजू के साथ मुंसलिक हो गई है इसलिए अर्ज किए देता हूँ। खैबर फतह हुआ था, क्या ख्याल है? ये बंदे चुप हो, तुम्हारा मिल गई हुआ था या नहीं हुआ था? खैबर फतह हुआ था। वहां पे जाहिर सी बात है कि पैगंबर ने फरमाया था कल मैं आलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा। अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करेंगे, वो अल्लाह और रसूल के साथ मोहब्बत करने वाला होगा, मर्द भी होगा। ये पैगंबर ने फरमाया था। तो जाहिर सी बात है कि हिस्सा भी दोगुना वहां पे मिला था ना। परेशान मिला था, यकीनन मिला था। जब सामान मिल गया ना, वो खैबर का हिस्सा मिला था। ज़हन में रखिए, सबरत अला गुरबत ज़ौजिहा, कि औरत वो जो अपने शौहर की गुरबत पे सब्र करने वाली है। पैगंबर फरमाते हैं मैं जन्नत का भी ज़ामिन हूँ और जन्नत में वहां रहेगी जहां सैयदा रहेगी। कहां पे रहेगी? जहां पे सैयदा ज़हरा रहेंगी। खैबर फतह हो गया, सामान पड़ा है, जनाब पैगंबर साथ खड़े हैं। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन की नजर पड़ी, सामने दीवार के साथ चंद खवातीन खड़ी थी, चंद बच्चे खड़े थे। अमीरुल मोमिनीन देख के फरमाते हैं पैगंबर जाओ और इनसे जाके पूछो कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारा मसला क्या है। जनाब पैगंबर बाहर पे गए, जाके सलाम अर्ज किया, सलाम करके कहा कि ऐ खवातीन आप हमें बतलाएं कि ये बच्चे और बीवियां यहाँ पे क्यों हैं। उनमें से एक बीबी साहिब किताब कहता है, उन तमाम की नुमाइंदगी करते हुए देख के कहती है कि ऐ अब्दुल खुदा, हमने बात तुझसे नहीं करना, हमने उससे बात करना है जिसने खैबर फतह किया है। हमने उससे बात करना है जिसने खैबर फतह किया है। जनाब पैगंबर वापस पलट के आके अमीरुल मोमिनीन को सलाम अर्ज करके कहा, मौला वो फरमाती, वो कहती है कि हमने बात उससे करना है कि जिसने खैबर को फतह किया है। फातेह खैबर भी हो, हसनैन का बाबा भी हो, मौलूद काबा भी हो। अब हमारे पास तो थोड़ी सी पावर आ जाए तो हम अपने बराबर किसी को समझते नहीं हैं, लेकिन बार एक किरदार आले मोहम्मद, बार एक किरदार अली इब्न अबी तालिब, ये जुमला कहना था कि अली ने खरामा चलना शुरू किया। धीरे धीरे चलते हुए उन मस्तूरात की तरफ बढ़े ताकि पता चल जाए कि आले मोहम्मद का किरदार कैसा है। और
और थोड़ी सी ताकत मिलने के बाद लोगों में गुरूर आने वालों का किरदार कैसा है। अमीरुल मोमिनीन करीब आए, क्योंकि वक्त नहीं है मैं वजाहत की तरफ जाऊं। आगे मौला ने उनको सलाम करके पूछा कि क्या मसला है। उसी नुमाइंदा औरत ने देख के कहा हमने सुना है मौला आपने खैबर फतह किया है। अली फरमाते हैं हाँ मैंने किया है। वो देख के कहती है मेरे साथ कुछ बेवा मस्तूरात हैं, ये चंद यतीम बच्चे हैं। अली हम चाहते हैं कि अपने माल से हमें भी कुछ हिस्सा दे दो, अपने माल से हमें कुछ हिस्सा दे दो। जनाब कंबर को देख के अली फरमाते हैं कि ऐ कंबर ये सारा माल इन्हें तकसीम कर दो। रब्बे काबा की कसम जो तारीख में मैंने जुमले पढ़े हैं, साहिब किताब कहता है जिस वक्त अली ने माल तकसीम करने का हुक्म दिया था, अली के अपने घर में उस वक्त 3 दिन से फाके चले आ रहे थे, अपने घर में फाके थे। और अली क्या फरमाते हैं तकसीम कर दो। जनाब कंबर ने वो माल तकसीम कर दिया। जैसे ही वो माल तकसीम हो गया, हमारे किरदार अली इब्ने अबी तालिब जैसे माल तकसीम हुआ, जगह खाली हुई, अली ने अपनी अबा को उतारा, अबा को उतार के उसी जगह पे अपनी अबा को बिछाया। अबा को बिछा के अली ने 2 रकत नमाज शुक्राना अदा की। जब अली नमाज पढ़ चुके, जनाब कंबर ने हाथ जोड़ के कहा शायद अगर नमाज पढ़ना थी घर जाके पढ़ लेते, अगर नमाज पढ़ना थी जाके मस्जिद में पढ़ लेते, शायद यहाँ पे क्यों नमाज पढ़ी है। अली देख के फरमाते कंबर मुद्दत गुजर गई है हमारे साथ रहते रहते, लेकिन जिस तरह से चाहिए था मारिफते आले मोहम्मद उस मंजिल पे अभी तक नहीं पहुंचा। क्या तूने सुना नहीं है कि मेरे आका पैगंबर ने फरमाया है कि जिस जगह पे बंदा खुदा सजदा करेगा कयामत के दिन वो जगह उसके लिए गवाह बन जाएगी। अली ने आज इस जगह पे सजदा इसलिए किया है कि जब अली बारगाह खुदाबंदी में जाएगा तो ये जमीन बोल के गवाही देगी कि अली हक खाने वाले का नाम नहीं है, हक को हकदार तक पहुंचाने वाले का नाम है। फरमाया अली हक खाने वाले का नाम नहीं है, हक को हकदार तक पहुंचाने वाले का नाम है। ये जुमला कहने के बाद अमीरुल मोमिनीन खरामा खरामा धीरे धीरे वकार के साथ चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़े हैं। दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, अखलाके मुस्तफा से मुज़य्यन जनाब सैयदा ये ज़हन में रखिएगा कि एक एक लम्हा भी इबादत बन जाता है। जब दस्तक दी जनाब सैयदा ने दरवाजा खोला, सामने अमीरुल मोमिनीन को देखा, बीबी ने सलाम किया, अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया। बीबी देख के फरमाती है जाए दाएं बाएं देख के बीबी उम्मत को बतलाने के लिए, कयामत के लिए, कयामत तक ये एग्जाम्पल देने के लिए बीबी फरमाती है जाए क्या मेरे बाबा ने आपको आपका हिस्सा नहीं दिया। तवज्जो चाह रहा हूं मैं आप साहिबान से, बतलाइए क्या मेरे बाबा ने आपको आपका हिस्सा नहीं दिया। कुर्बान जाऊं अली के जुमलों पे। अली देख के फरमाते ज़हरा तेरे बाबा ने मुझे मेरा हिस्सा दिया था, लेकिन मैं अपना हिस्सा अपने परवरदिगार की बारगाह में दे के आ रहा हूं। मेरा हिस्सा मुझे मिला था, लेकिन अपना हिस्सा अपने रब को दे के आ रहा हूं। अगर किसी मेरे जैसे खताकार की बीवी होती तो देख के कहती तुम भी जाओ, जहां माल दिया है जाओ, हम तो पहले से भूखे मर रहे हैं। लेकिन रब्बे काबा की कसम बीबी ने ऐसा नहीं किया है। ये किरदार है जनाब सैयदा का और मस्तूरात के लिए जो जनाब सैयदा की कनीज़ें हैं। साहिब किताब कहता बीबी ने ये जुमले सुनने के बीबी अंदर गई, अंदर जाके मुसल्ला इबादत बिछाया, 2 रकत नमाज़े शुक्राना अदा करके जनाब सैयदा ने दस्ते दुआ बुलंद किए और बुलंद करके बीबी फरमाती है मालिक तेरा शुक्र है तेरे इस एहसान पे कि तूने ज़हरा को अली जैसा शौहर अता किया है। मालिक तेरा शुक्र है तेरे इस एहसान पे कि तूने ज़हरा को अली जैसा शौहर अता किया है। यह है किरदार जनाब सैयदा और ये है किरदार जनाब सैयदा की बेटी का। जब हर कोई जा रहा था ना, एक तो जुमले अर्ज करने हैं और आपकी ज़हमत को तमाम कर देना है।
मौला अब्बास एक मरतबा आए और दरवाजे के बाहर आके सलाम किया, अली बतूल की बेटी मेरा सलाम, अल्लाह को सिवाय हमें हुसैन के कोई गम न दे, तेरे लिए तो मेरे रोने के लिए यही जुमले काफ़ी होते हैं। मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, आकाज़ादी मेरा सलाम। बीबी कहती अब्बास आज दरवाजे के बाहर, खैमे के बाहर रुक के सलाम न कर, खैमे के अंदर ज़हरा की बेटी तेरा इंतजार कर रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह सिवाय हमें हुसैन के कोई गम न दे। अज़ादार जब अबुल फज़ल अब्बास अंदर तशरीफ लाए हैं ना, बीबी ने कहा अब्बास बैठ जा, एक जुमला माँ का अर्ज करना, एक बेटी का अर्ज करना है और आपकी रहमत को तमाम कर देना, क्योंकि माँ के इसाले सवाब के लिए मजलिस है, इसलिए माँ का जुमला भी मैं पढ़ूंगा। बीबी कहती अब्बास बैठ जा। जब अब्बास बैठ गए ना, बीबी ने रोना शुरू कर दिया। अब्बास देख के अर्ज करते हैं आकाज़ादी मेरी जिंदगी में तू क्यों रो रही? बीबी कहती अब्बास मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। मौला अब्बास अर्ज करते हैं आकाज़ादी कौन सा वाक़या? बीबी फरमाती है एक मर्तबा मेरे बाबा अली मेरे पास आए, मुझे अपने पास बिठाया, बिठा के ना मेरे बाबा अली ने मेरे बाजू से कपड़ा हटा के उन्हें चूमना शुरू कर दिया। मेरे चेहरे के बोसे दिए, मेरे बाजू के बोसे दिए। बीबी कहती है बोसे देने के बाद मेरा बाबा ने रोना शुरू कर दिया। जब बाबा रोए ना, मैंने पूछा कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं? उस वक़्त मेरे बाबा देख के फरमाते हैं ज़ैनब रोया इसलिए हूँ कि मुझे एक ऐसा वक्त याद आ रहा है जिस वक्त में तेरे इन हाथों पे रस्सियां डाली जाएं। अल्लाह सिवाय हमें हुसैन की कोई गम न दे। बेटी मुझे ऐसा दौर याद आ रहा है, ऐसा वक्त याद आ रहा है कि जिस वक्त तेरे इन हाथों में रस्सियां डाली जाएंगी। बीबी फरमाती है बाबा ने कहा था शक की तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं अपने घर में जब देखती न थी ना कि जिसका हसन जैसा वीर हो और जिसका हुसैन जैसा वीर हो, जिसका मोहम्मद हनफिया जैसा वीर हो, जिसका अब्बास जैसा शेर हो, उस ज़ैनब के हाथों में रस्सियां। बीबी फरमाती है मेरा दिल मानता नहीं है कि मेरे हाथ में, लेकिन अब्बास अब जब आके तूने इजाजत मांगी है ना आकाज़ादी मुझे मरने की इजाजत दो, मुझे यकीन हो गया है तू मैदान में चला जाएगा, मारा जाएगा, ज़हरा की बेटियों के हाथों में रस्सियां डाली जाएगी। अल्लाह सिवाय हमें हुसैन के कोई गम ना दे। ये अब्बास को बहुत बड़े सहारे का नाम है। ये आले मोहम्मद की बहुत बड़ी उम्मीद का नाम है अब्बास। उलामा फरमाते यही तो वजह है ना, अलामा फरमाते हैं कि अजीब जुमला है, मैंने कई मरतबा इस जुमले को पढ़ा है। हकीकत बात है कि इंसान का जिगर फट जाता है। ये अब्बास वही है ना जो दुआए सैयदा का असर है। मैं एक एक दो जुमले याद करके बीबी ज़हरा के हवाले से बात करना चाहूँगा। अज़ादार ये वो मजलूम मेरा मौला अब्बास है, ये वो जनाब ज़ैनब की वो उम्मीद है, ये मौला हुसैन की वो उम्मीद है जिसे अलामा नकल फरमाते वो कहते हैं जब 10वीं की डीगर ढल गई तो
ज़हरा का बेटा 70 कदम पे सगी बहन देख रही थी, 7 कदम पे सगी बेटी खड़ी थी। जालिम का खंजर चल रहा था ना, उस वक्त ज़ैनब ये दुआ कर रही थी, सर पे कुरान रख के, मालिक काश आसमां ज़मीन पे गिर जाता और मेरी माँ ने तो चकिया पीस के पाला था। आगा तालकानी ने इस रिवायत को नकल किया है। मेरा दिल था कि मैं जी भर के मुसीबत आले मोहम्मद का जिक्र करूं, लेकिन वक्त इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है। आगा तालकानी फरमाते हैं कि शिमर बेगैरत खुद रिवायत करता है। वो कहता है जब उसने मेरे मौला हुसैन का सर तन से जुदा कर लिया ना, एक मर्तबा बेगैरत ने शब्बीर के जुल्फों में हाथ डाला। करबला की रेत से भरा सर, हुसैन के खून से भरा हुआ सर। ये बेगैरत एक मर्तबा रेत के टीलों में लेके चला। आगा तालकानी फरमाता है ये चल रहा था बड़े फख्र के अंदाज में। एक मर्तबा इस बेगैरत की नजर पड़ी गरीब ज़हरा के लबों की तरफ। इमाम हुसैन के लब हिल रहे थे। अल्लाह आपको सिवाय इमाम हुसैन के कोई लब न दे। यकीनन ये मकबूल मजलिस है। इस रोने का सवाब मरहूमा के नामा अमाल में जरूर लिखा जा रहा होगा। अलामा फरमाते जैसे इसकी नजर पड़ी ना शब्बीर के हिलते लबों पे, ये बेगैरत डर गया, घबरा गया कि हो सकता है ज़हरा का बेटा कहीं बद्दुआ न कर रहा हो। अलामा फरमाते ये घबराए हुए एक मर्तबा अपना कान जब बतूल के बेटे के लबों के करीब लेके गया है ना, तो उस वक्त ज़हरा का बेटा कोई बद्दुआ नहीं कर रहा था, फकत 3 जुमले कहे हैं। आवाज आई अब्बास अब्बास अब्बास। इतना प्यार था अल्लाह सिवाय को बहुत बड़ी उम्मीद का नाम है अब्बास। उलमा फरमाते हैं अकबर मारा गया, ख़याम से आवाज आई वाह अकबरा। कासिम जीन से ज़मीन पे आया, आवाज आई वाह कासिमा। अज़ादारो जैसे जैसे शुहादा अपनी अपनी सवारियों से उतरते गए, आवाजें आती रही। उलमा फरमाते अब्बास कोई आले मोहम्मद की इतनी बड़ी उम्मीद का नाम है। और जब उम्मत बनीन का बेटा जीन से ज़मीन पे आया है ना, उस वक्त ज़हरा की बेटी ने रो के कहा था वाह हिजाबा, लो तो ये उम्मत बनीन का बेटा और जीन से नहीं उतरा और ज़ैनब के सर से चादर उतर गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह सिवाय हमें हुसैन के कोई बता दे कि ये बीबी है जिसने अपने वीर के मिशन को तकमील बख्शी है। करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम तक। अज़ादारो जब आले मोहम्मद का काफिला शाम में कैद था ना, एक सिपाही आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास। मैं आपकी रहमत को तमाम कर रहा हूँ, माज़रत भी चाहता हूँ, थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया है। ये आखिरी रिवायत और आपकी रहमत को तमाम कर रहा हूँ। सिपाही आके कहता है कैदी, कैदी कोई कैदन है जो तेरे कैद खाने से निकल के आधी रात को इस तरह के बयान करती है कि शाम में सोने वाले की नींदें उड़ जाती है। कहती तू तो जानता है ना कि हाकिम बड़ा जालिम है, कहती वो तुम पे सख्ती करेगा। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि अपनी कैदन से कहो कैद खाने से बाहर जाके बैन न किया करे। अज़ादारो बीमार करबला देख के फरमाते हैं रुक, मैं अभी फूफी से पूछ के आता हूँ हमारी कौन सी मजदूर है जो आधी रात को बाहर जाके बैन करती है। अल्लाह मौला सज्जाद ने जाके फूफी से पूछा, फूफी ज़ैनब
फूफी अम्मा बतलाओ तो सही, रात को कौन सी बीबी है जो बाहर जाके बैठ करती? बीबी फरमाती है हमारी कोई मस्तूर बाहर नहीं जाती। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर आए, आके ना दरवाजे पे उसको कहते हैं हमारी कोई मस्तूर नहीं है जो कैद खाने से बाहर जाती हो, लेकिन सिपाही अगर आज रात को कोई बीबी आई ना, अगर आज रात को कोई सी बीबी के रोने की आवाज आई ना, हमें बतला देना आज़ादारोजाबादी रात का वक्त हुआ। सिपाही दौड़ता हुआ आया, आके कहते कैदी मैंने तुझे मना नहीं किया था। अदादारो सैयद सज्जाद फरमाते हैं हुआ क्या है? देख के कहता फिर कोई तेरी बीबी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सिवाय हमें हुसैन के कोई गम न दे। कैदी कोई तेरी कोई कैदर है जो बाहर जाके बयान कर रही है। सैयद सज्जाद फरमाते हैं चल मेरे साथ चल। अदादारो ये जुमला कहना था, जनाब ज़ैनब देख के फरमाती है सज्जाद मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। अदादारो जनाब ज़ैनब भी साथ चली। अदादारो को देख के भी मौला फरमाते हैं जिधर से रोने की आवाज आ रही है ना तू उधर लेके चल। अदादारो आगे आगे सिपाही चला, पीछे पीछे सैयद सज्जाद थे, उनके पीछे जनाब सैयदा थी, जनाब सैयदा ज़ैनब थी। अदादारो जब एक मर्तबा देखा ना कैद खाने की दीवार के साथ कोई बीबी है जो देख लगा के बैठी हुई है। अल्लामा फरमाते हैं सैयद सज्जाद और रो के फरमाते हैं तब जब फूफी ज़ैनब अब मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती और मैं किसी मजदूर से जाके बात करूं, फूफी जाके पूछ तो सही ना कि तू है कौन। अदादारो बीबी जब आगे बढ़ी, अजीब जुमले थे जो बीबी कैद खाने में टेक लगा के बैठी थी और रो रो के कह रही थी हाय ओ मेरा गरीब हुसैन। अल्लामा फरमाते हैं जब बीबी आगे बढ़ी है ना अजीब मंजर देखा है। वो बीबी कैद खाने की दीवार के साथ ठेक लगा के बैठी हुई है, काला बुर्का पहना हुआ है और रो रो के कह रही है मेरा गरीब हुसैन, ओ मेरा प्यासा हुसैन, ओ मेरा बेगोरो कफन हुसैन। अदादारो बीबी ज़ैनब तड़प गई, तड़प के जाके कहती है बीबी तू है कौन जो मेरे वीर हुसैन के इस तरह से पहन कर रही है। अदादारो जब ये जुमला कहा ना कि बीबी बतला तो सही कि तू है कौन जो मेरे वीर के इस तरह से बयान कर रही है। अदादारो बीबी ने चेहरे से निकाब उल्टा, उलट के बीबी रो के कहती है ओ ज़ैनब पहचान, ओ कोई आम मजदूर नहीं, ओ मैं तेरी माँ ज़हरा, तो जब से तुमने मदीना छोड़ा मैंने बकिया छोड़ दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सय्यिदुल लज़ीना ज़लमू अलैहिम कलिमतन यंक़लिबून इला हज़रत मुहम्मद व आल मुहम्मद। हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, हमारे सगाए व क़वाइद से दरगुज़र फरमा। परवरदिगार जो जिक्र अज़कार किया गया है इसके लिए तबर्रुक या जो भी उसके अलावा जिक्र अज़कार किया गया है इन तमाम चीज़ों का सवाब मरहूमा मग़फ़ूरा के रूह को इशाल करते हैं कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार उसके अलावा भी जितने इम्तियाज़ भाई के ख़ानदान से मरहूमीन हैं उन तमाम की अरवाह को इशाल करते हैं कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार हाज़रीन के जितने मरहूमीन हैं उनकी अरवाह को इशाल करते हैं कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार मरहूमा की जो कब्र है उसे मुनव्वर फरमा, मरहूमा को शफ़ाअत जनाब सैयदा नसीब फरमा, मरहूमा को जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ माशूर फरमाना। परवरदिगार मरहूमा को अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा, हिसाब हश्र में कामयाब व कामरान फरमा। जिसके अलावा भी जितने मोमिनीन व मोमिनात दुनिया से जा चुके हैं उन तमाम को अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा और हिसाब हश्र में कामयाब व कामरान फरमा। हम सबको मरने से पहले सही मानों में तौबा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो हाज़रीन हैं इनकी जो हवाइज शरइया हैं
उन्हें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मिल्लत इस्लामी को शर शायातीन से महफूज फरमा। दुश्मनान इस्लाम को नीस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार हम सबको मज़हब हक़्क़ा पे सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमा। बार में आका का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमा और हमें उनके जानिसारों में जगह नसीब फरमा। परवरदिगार हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए बाइस मुसर्रत बनने की तौफीक अता फरमा। मातम हुसैन।